सर वो इतना दरवेश आदमी था, अमान साहब, उनके मुंह से एक निकली हुई बात सर वो मेरी जिंदगी में पूरी हुई है सर। और आपके बारे में की थी? मेरे बारे में की थी, एक प्रेडिक्शन की उनके मुंह से निकला था वो निकला क्या था सर कि हम ओपन एयर थिएटर में एक ड्रामा कर रहे थे, मैं उसमें हीरो कर रहा था और वो ये सारे जुगती बुगती जो थे आपने, तो मेरी सर एंट्री होती है तो वो मैंने पता नहीं उनको कोई बात कहता हो तो कहते हैं रहन दे तू की सैगला दा दमा देगा। डेली मुझे कहा करते रहन दे तू की सैगला दा दमा देगा। तो सर उसी ड्रामे के दौरान मैं सैगलों का दामाद बन गया था। महमूद भाई उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री में क्यों नहीं चले गए? सर फिल्म इंडस्ट्री में गया था उस इंडस्ट्री में सर नहीं, शायद सर वो एक खुददारी थी। ओह गॉड। अच्छा मैंने अजी सर मैंने आज तक कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने अपने बीवी के पैसे पे नजर रखी है सर, नहीं ना मैंने अपने इन लॉज वो अगर 100 रुपया खर्च करते थे तो मैं 200 करता था कि सर वो ये ना कहें कि शायद इसने हमारी बेटी से पैसे के लिए शादी की है। तो वो लेकिन सर मुझे उनसे बहुत प्यार मिला सर। वो जाहिर है शुरू में बहुत डरे हुए थे कि मैं पता नहीं कि कर जाऊंगा कि तो शादी आसानी से हो गई थी या कुछ दिक्कत? नहीं सर यूं की चीज़ें आसानी से थोड़ा होती है सर। मैं मिडिल क्लास आदमी था, वो माशाल्लाह उनका 22 खानदानों में नाम था, लेकिन सर इसमें सारा क्रेडिट मेरी बीवी को जाता है सर। अमरीन ने बहुत स्टैंड लिया था सर। पहली मुलाकात इब्तिदा कैसी हुई, मोहब्बत की याद आती है? सर ये फिर लंबी चली जाएगी बात। सर कोई बात नहीं करो सर, असी इत्थे ही आज ये तो सब सुनना चाहेंगे। सर वो ये था कि मैं सर ग्रेजुएशन की थी तो मैंने सर यमी 36 आपने नाम सुना होगा, लिबर्टी में वो एक आइसक्रीम पार्लर खुला था। मेरे एक दोस्त था तौसीफ खान, वो यमी में काम करता था। मैं सर ग्रेजुएशन की थी, मैं फारिग था, तो मैं आई लिव इन टाउनशिप, हम संतनगर से टाउनशिप शिफ्ट हो गए थे, बैठे हुए थे तो वो ना शो मार रहा था, वो यमी च मेरा आया तो यमी मेरा टैका, मैं मैनेजर नाल है ताल्लुका, तो उन्होंने कहा कि ओए जैना तेरा टैक है तो महमूद नूं नौकरी करवा। उन्हें कहा हाँ कोई गल नहीं, मुझे कहता तू कल आ जा। मैं सर यमी के चला गया उस शुगर लगाने के, चल आइसक्रीम खिलाएगा तो ज़रा शुगर मेला लगा के आ जाऊँगा। वो सर उससे मेरी मुलाकात करवा दी जाहिद हामिद साहब से, ठीक है, जो अब हमारे जो वज़ीर कानून भी रहे हैं। खैर मैं बड़े तमीज़ से जाके बैठा, बात हुई तो मुझे कहने लगे, वो सर सेल्स ऑफिसर के लिए ना वो जॉब थी, तो उसमें ये होता था कि आप बाइक पे जाके सेल करते हैं, कट्टे मिट्टियाँ इच जाना, मुझे तो आइसक्रीम बेचनी है, फ्रीज़र रखवाने, ये काम था। मुझे कहने लगे यार ये आप मुझे अच्छी फैमिली के लगते हैं, तमीज़ वाले लग रहे हैं, तो कहने लगे महमूद वाई डोंट यू ज्वाइन मी एज अ मैनेजर यमी 36 पे, मुझे ज़रूरत है। मैं क्या जाहिद साहब मैं तो सर अभी कोई जॉब नहीं की है जी, मैं तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहने के यार तुम काम करोगे तो एक्सपीरियंस होगा ना, काम ही नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस कैसे होगा? क्या बात है। तो तुम वो मैं अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें देता हूँ, तुम सिलेक्ट हो तो तुम जाओ, मेरी वालदा वो सारा अरेंज करवा रही है, वो बन रहा है अभी, तो गो और एज ए मैनेजर वहाँ पे तो जॉब संभाल। मैं उससे मैनेजर बन गया सर, जाके मेरा टैका फ़ोन पे बैठा है, ओए ये करो, ओए बाइक से वो करके आओ, मशीन नहीं साफ की, और सारे शहर में खबर थी यमी 36 को बोल रहा। अच्छा सर उन जमाने में मैंने समुंदर कर लिया हुआ था। अच्छा, तो समुंदर का नजीब जो भी वो मशहूर था कैरेक्टर। अच्छा, पीटीवी में आपको पता ही है सर, एक ड्रामा चलता अब एक रात में, समुंदर तो बहुत बड़ा हिट था सर, लेकिन मेरा उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था सर, छोटा मोटा मैं उसमें था, लेकिन वो चूंकि सारे कैरेक्टर ही उस पर वो कॉन्सेंट्रेशन होती थी ना, रजिस्टर हो गया था, रजिस्टर हो गया मैं। ये सर इनकी ये अमेरिका गई हुई थी अपने भाई के साथ ना, तो वापस आई तो इसकी बाकी मगो फैमिली और वो इसकी कज़न्स वगैरह जो थी, लेकिन आज मैं पहली दफ़ा सारा टीवी पे बैठ गया, मुझे ओपन करवा रहे हैं यार, वैसा किसी को डाली था मेरे। ये स्टोरी मैंने कभी नहीं, अच्छा जिंदगी नहीं सर, ये कभी नहीं बताई। ये तो फिर जबरदस्त, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यार। तो सर इसकी कज़न्स वगैरह थी, तो इसने आके पूछा हाँ भाई व्हाट्स ऑन, क्या है, व्हाट्स न्यू, आजकल क्या चल रहा है? तो वही यमी 36 को आइसक्रीम पार्लर, और यू नो वहाँ जो मैनेजर है ना वो नजीब, समुंदर का नजीब एक्टर, टीवी एक्टर है वो। हम ना उसको एंड हाउ हैंडसम ही इज, है ना, सोने से मुच्छा भी नहीं लगा, नहीं सर क्या बात है, मुझे नहीं, क्लीन शेव। अब सर तो वो यमी सर वो क्या करती थी सर कज़न,
उनका दिल चाहता था मुझसे बात करने का। वो घर से ना वो प्रैंक कॉल्स किया करती थी, तो फ़ोन नंबर मिलाना, मैं अगो विला बैठा हूँ ना सर, तो मैं बड़े मज़े की बात है, जुगता ला ला कौन है की पे करना ये वो, तो वो आगे से ना हंसने की आवाज़ें आती थी, बोलता कोई नहीं था। खैर वो थोड़ी देर उसके बाद वो बंद हो जाता था फ़ोन। इसने कहा कि नहीं ये गलत बात है, या तो आप उससे बात करो, और या ये क्या हुआ कि नंबर मिला के और आप प्रैंक कॉल्स उसको कर रही हैं। हाय नहीं हमने नहीं करना, अच्छा तुम कर लोगे, तुम्हारा दिल चाह रहा है। उसने कहा हाँ चलो मैं बात कर लेती हूँ। बस सर वो बेचारी थी बदकिस्मती और मैं महमूद असलम को फोन मिला देता, हाय 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 सर। फिर क्या शांति सर, क्या महमूद असलम ने तमीज़ से तरीके से बात की, वो सर फ्लिप हो गई मेरी अदा के उत्ते कि यार कितना डिसेंट आदमी, उन्होंने की पता कि इन्ना नहीं है उसके बाद ही गला खुलिया। बस फिर वो दोस्ती में, तब तक मुझे नहीं पता था कि वो मियाँ साहब की बेटी है। ठीक है। वो सर बातें होती रही, फिर वो एक दिन आइसक्रीम खाने आ गई अपनी चचा की बेटी के साथ। तो वो फिर उसने गाड़ी का नंबर हमारे वो नोट होता था, बाहर जो सर्विंग होती थी ना जी, वो गाड़ी के नंबर से ऑर्डर होता था कि फलाना 7022 आ गई है जी, वो 7022 नंबर था इनका। वो वेटर एक बोला नहीं अभी तक, वेटर एक तो बड़े वो जब भी उसके बाद वो जब भी आती थी ना करेंगे तो वो मेरी उसके सीट के पास से गुजर के जाते थे पीछे आइसक्रीम डलवाने ना, ऑर्डर लेने के लिए। तो वो जाते जाते ना यार मैं बताऊं, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है और लाज बात है कि इतना दिलचस्प है कि मैं रोकना नहीं चाह रहा, मगर मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं यहीं से आगे अच्छा चले स्टे विद अस। महमूद भाई अपनी जिंदगी के वो वाक़या शेयर कर रहे हैं जो कि खुद उन्होंने आज कहा कि कभी उन्होंने इससे पहले कहीं शेयर नहीं किया। तो छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बहुत लुत्फ आने वाला है प्रोग्राम के अगले मरले में आपको, इसलिए कि हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली महमूद असलम साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और महमूद भाई आप बता रहे थे कि कैसे आपकी बेगम साहबा से मुलाकात हुई, जो कि एक यानी कि पाकिस्तान के जो उमरा के ख़ानदान है उनसे उनका ताल्लुक था। 70-22 पे बात रुकी थी जी, उसमें हो रही थी, आइसक्रीम खाने आती थी कज़न के साथ। फिर ये तो वो फिर जो होते थे वेटर, वो बड़े शरारती थे। वो जब मेरी टेबल के पास से गुजरते थे ना, वो ऑर्डर वाली कॉपी उन्होंने हाथ में पकड़ी होती थी। सर 70-22 का ऑर्डर आया सर। बस सर वो फिर मुलाकात हुई, फिर वो बात शादी तक पहुंच गई। ठीक है। फिर वो उनकी फैमिली आई देखने, फिर प्रॉपर तरीके से जिस तरह था वो सर, बस फिर वो तो ये नहीं हुआ कि भाई इतने माली लिहाज से जो मजबूत लोग होते हैं, मिडिल क्लास में बच्ची का रिश्ता देते हुए 100 तरह की। जी सर, जी सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल शायद होता है। वो भी होता है कि भाई लेकिन खास लाइफस्टाइल होता है ना। वो उन्होंने कहा कि भाई एक्टर है कल को, और उस जमाने में पीटीवी तेरा जरा एक दिन का खर्चा होती तो पूरे महीने की तनख्वाह होगी। वो टिपिकल फिल्म वाली बात जी जी के ये लो आपको ब्लैंक चेक नहीं दिया गया सर, ये ब्लैंक चेक है। नहीं सर, होते आली ठहर जाओ, उससे पहले मेरी माँ जो डरी है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ मोटरसाइकिल ਹੈਗੀ है ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ कोई टक्कर मार गया तो इसको तो मरवा देंगे एक्सीडेंट करवा के। लेकिन सर वो बहुत, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ ये था कि वो थोड़ा सा स्टैंड लिया। टिपिकल वो जो एक होता है दे डोंट वांट कि यार ये इस मतलब जाहिर है उनको उस अपनी बच्ची का पता भी था सर। लेकिन सर मुझे उसने कहा कि तुम शादी करो तो मैं तेरे झाड़ू भी लगाऊंगी, बच्चे भी पालूंगी, मैं तेरे जो काम तू कहे कर लूँगी, बस तू शादी कर रहा है मेरे नाल। तो वो सर उसने वो सारा फिर किया, ये मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि उसने वो आके फिर सर मेरी माँ से उसने खाना पकाना भी सीखा, कुछ मुझसे सीखा, उसने मेरे बच्चे भी पाले, उसने झाड़ू भी लगाया, उसने सब कुछ किया सर। तो ये उसका बड़ा क्रेडिट है और ये मोहब्बत का भी क्रेडिट है। ये सर जाहिर है सर, आप प्यार में किसी के लिए मोहब्बत की कहानी है जो आपने सुनाई। असल में मोहब्बत सर, वाह, इसमें नो डाउट।